नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इंदौर नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिषद भारी बहुमत के साथ बन चुकी है। पुष्यमित्र भार्गव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं। तमाम सारी अटकलें अपने आप में अलग सही साबित हुई है। बहरहाल इस चुनाव पर पैनी निगाह रखे हुए इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, स्वागत है। जी नमस्कार सुनील जी। अरविंद जी, क्या फौरी तौर पर देखें, आपका लंबा अनुभव है राजनीतिक मामलों का, प्रशासनिक मामलों का, तो इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं, क्या आकलन है? देखिए, जो नतीजे सामने आए उससे स्पष्ट है कि इंदौर की जनता इस शहर को विकास के पथ पर देखना चाहती है और एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में देखना चाहती है जिसके पास विज़न है, जिसमें शालीनता है, सौम्यता है और जो शहर के विकास को लेकर दूरगामी नज़रिया रखता हो। इसी फैक्टर ने पुष्यमित्र भार्गव को इंदौर का महापौर बनाया। जनता ने उन्हें रिस्पांस दिया है, तो बड़ी जिम्मेदारी है उन पर, क्योंकि जनता ने जो भरोसा व्यक्त किया, भारतीय जनता पार्टी को भी अपेक्षा नहीं थी, अंदाज नहीं था कि इतनी भारी जीत पुष्यमित्र भार्गव को मिलेगी। तो उनसे अपेक्षा बहुत बढ़ गई है और इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, बहुत ईमानदारी से उन्हें काम करना पड़ेगा इस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों की उम्मीदें नए महापौर पुष्यमित्र भार्गव से काफ़ी हैं। लंबा उनका वकालत के क्षेत्र का, लीगल के क्षेत्र का एक लंबा अनुभव है। साथ ही उनकी क्षमता जो है कार्य करने की, युवा उम्मीदवार के तौर पर देखें या उनका सोचना का जो तरीका है, विजनरी मैन कहा जा सकता है। इसका कितना फ़ायदा शहर को मिलने वाला है? नहीं, निसंदेह मिलने वाला, क्योंकि अब इंदौर जो टेम्पो से मेट्रो के दौर में आ गया, उसमें विकास की गति को निरंतर रखने के लिए एक ऐसे महापौर की ज़रूरत है जो विजनरी हो, जो सबको साथ लेकर चल सके, जिसके पास सरकार के साथ तालमेल बिठाने का मादा हो और जो, क्योंकि अब इंदौर जो जिस गति से बढ़ रहा है, 2050 का इंदौर जो है वो कैसा हो, उसके लिए क्या ज़रूरत है, ये सब एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आने वाले 5 साल इंदौर के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो एक सुखद संकेत है, 41 साल का युवा इंदौर का महापौर बना, तो एक सुखद संकेत है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की सोच उनकी है, युवा उम्मीदवार हैं, युवा महापौर हैं शहर के और कानून के ज्ञानकार हैं, तो क्या नगर निगम की जो वर्तमान में गतिविधियां जिस ढंग से चल रही है उसको रोक लगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे? देखिए, इंदौर नगर निगम को लेकर पिछले 5 साल में ये ख्यात हो गया था कि यहाँ पर नौकरशाह हावी हैं नेताओं पर, नौकरशाह निर्णय ले लेते हैं और उसको जनता पर थोप देते हैं। तो मुझे लगता है कि एक युवा, एक अधिवक्ता, एक समाज सेवी के महापौर बनने के बाद कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगेगा। जनप्रतिनिधि जनता की इच्छा के मुताबिक फैसले करेंगे और उसे अमल में लाएंगे। नौकरशाही उसके क्रियान्वयन में योगदान देगी, बहुत अच्छा, लेकिन नौकरशाही ये दर्शाने लगे कि इस शहर के जो महत्वपूर्ण, नौकरशाही निर्णय ले और उसे जनप्रतिनिधियों पे थोप दे। मुझे लगता है कि पुष्यमित्र भार्गव के इंदौर का मेयर बनने के बाद इस परंपरा पर अंकुश लग जाएगा। चलिए, ये सब बातें वक्त तय करेगा। बहरहाल अरविंद जी, ये बड़ा मुद्दा ये है कि नेताओं ने अपने समर्थकों को टिकट दिलवा दिया, कुछ के जीत गए, कुछ के हार गए। हारने वाले कई उम्मीदवार भी मैदान में हैं जो जिनके बारे में कहा था कि लंबा उनका अनुभव था, कई बार जीते हुए हार गए। लेकिन अब जो उम्मीदवार जीते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण महापौर परिषद का गठन, उसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, चर्चाओं के दौर शुरू हो चुके हैं महापौर परिषद को लेकर और भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है संगठन स्तर पर फैसला होता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें विधायकों की भी बड़ी अहम भूमिका रहने वाली है। इस बार जो 10 सदस्यीय महापौर, एक सभापति बनना है, 10 सदस्यीय महापौर परिषद बनना है, तो कहीं ना कहीं विधायकों की बड़ी अहम भूमिका रहने वाली। संगठन की भूमिका तो रहेगी, लेकिन विधायकों की स्वाभाविक है कि महापौर भी चाहेंगे कि MIC में उनके समर्थक या जिन पर वो भरोसा करते हैं उन्हें भी स्थान मिले। तो अब जो नाम अभी वरिष्ठता के आधार पर सामने आ रहे हैं कि 2 नंबर से राजेंद्र राठौर और मुन्नालाल यादव हो सकते हैं, सुरेश कुरवाड़े जीते, मिलेगा 2 ही को प्रतिनिधित्व, लेकिन नाम चर्चा में आ गए। चंदू शिंदे चुनाव हार गए, अन्यथा वो भी एक MIC के लिए दावेदार हो सकते थे। राऊ विधानसभा क्षेत्र से हम 4 नंबर में बात करें तो कमल नड्डा ने मध्य प्रदेश में जीत का एक रिकॉर्ड कायम किया, सबसे सीनियर हैं इस दौर में वो 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र में, तो उनको मौका मिल सकता है। राऊ विधानसभा क्षेत्र में जो है बलराम वर्मा, चूंकि इस बार टिकट नहीं मिला था, बाहर है। बबलू शर्मा ने ऐतिहासिक 8,000 वोटों से ज़्यादा की जीत दर्ज की और अनुभवी भी हैं, संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर है, तो पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। अगर हम 3 नंबर से बात करें तो बहुत कुछ
जो है वो आकाश विजयवर्गीय के रूप में तय करेगा। गजानन गावड़े जीत के आए वहाँ से, उन्हें वो मौका दे सकते हैं। किसी नए चेहरे को यदि मौका देना पड़े तो कई नए चेहरे वहाँ से चुनाव जीत के आए हैं। 4 नंबर का जो 4 नंबर को ठीक है, 5 नंबर से जो है वो महेंद्र हांडिया निश्चित तौर पर चाहेंगे कि राजेश उदावत जैसे उनके कट्टर समर्थक को मौका मिले। तो बड़ी मतलब 1 नंबर में सुदर्शन को 1 नंबर से जीत के आ गए हैं, निरंजन सिंह चौहान जीत के आ गए हैं, 1 नंबर से जीत के आ गए हैं कमल वाघेला, वो भी संगठन के पुराने दिग्गज हैं। निरंजन सिंह चौहान की पत्नी पहले MIC की मेंबर रह चुकी है, वो कृष्ण मुरारी मोघे के खास है। लेकिन वहाँ सुदर्शन गुप्ता फैक्टर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। 2 नंबर में रमेश मेंदोला और कैलाश विजयवर्गीय एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे। 3 नंबर मैंने जैसा आपसे बताया कि आकाश विजयवर्गीय। 4 नंबर का अगर हम बात करें तो 4 नंबर से एक दावेदार कंचन गिडवानी भी हो सकती हैं, क्योंकि वो सांसद के कोटे से, शंकर ललवानी के कोटे से उन्हें टिकट मिला था, दूसरी बार की पार्षद है, तो उन्हें उनकी महिला हैं, दूसरी बार की पार्षद है, वरिष्ठता का फायदा मिल सकता है। इसीलिए इसी तरह 2 नंबर में पूजा पाटीदार भी दूसरी बार पार्षद बनी है। कैलाश विजयवर्गीय चाहेंगे कि पूजा पाटीदार को भी मौका मिल जाए। तो बड़ी मतलब खींचतान तो MIC को भी लेकर रहेगी इस बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये सब जो है संगठन तय कर लेता है। विधायकों की जो अनुशंसा रहती है उसमें से किसे स्वीकार करना है, किसे नहीं स्वीकार करना, ये भी सब संगठन के स्तर पर हो जाता है। तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। सभापति को लेकर क्या आपका मानना है? देखिए, सभापति में यदि हम देखें, सभापति में चूंकि एक बहुत अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत रहती है और एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत रहती है जिससे नियम कायदों का ज्ञान हो, जो सदन को व्यवस्थित चला सके, सबके साथ तालमेल बिठा सके। तो राजेंद्र राठौर एक ऐसा नाम है जो सभापति के रूप में सबके सामने आ रहा है कि भाई राजेंद्र राठौर को मौका दिया जाना। दूसरा नाम निरंजन सिंह चौहान का भी आ रहा है कि वो भी सबके साथ तालमेल बिठा सकते हैं, पार्टी के पुराने नेता हैं। तो इस तरह से कुछ नाम सभापति को लेकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभापति में राजेंद्र राठौर सबकी स्वाभाविक पसंद हो जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, आपने विधायकों के समर्थकों की बात कही, सांसद के समर्थकों की बात कही। क्या लगता है जब शहर को एक 41 वर्षीय युवा महापौर मिला है तो MIC के गठन में भी इसी तरह के पार्षदों को मौका दिया जा सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि MIC मिश्रित रहेगी, मतलब मिक्स्ड रहेगा कॉम्बिनेशन। 3-4 वरिष्ठ लोग रहेंगे और 5-6 जो है नए लोग रहेंगे, ताकि वो आने वाले समय के लिए ग्रूम हो सके। क्योंकि MIC की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है नगर निगम के कामकाज को असरकारक तरीके से लागू करने में, योजना बनाने में, जनता पार्षदों और मेयर के बीच में तालमेल जमाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है MIC की। तो निश्चित तौर पर एक युवा महापौर के साथ जो MIC बनेगी उसमें दोनों का सम्मिश्रण रहेगा। कुछ वरिष्ठ साथी पार्षद भी रहेंगे, कुछ युवा पार्षद भी रहेंगे, महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व इसमें मिलेगा। इंदौर के मेयर कार्यकाल की बात करें, वो मालिनी गौड़ जी का कार्यकाल हो, जब मेयर इन काउंसिल के कई सदस्य कई सालों तक नगर निगम नहीं गए। ऐसा ही अगर हम बात करें तो दिगर पहले भी कई बार ऐसे हो चुके हैं जब लोगों में एक अलग भावना निकल कर आ रही थी। तो ये जो जद्दोजहद है अपने समर्थकों को उपकृत करने की, अपने काम करवाने की, इससे पुष्यमित्र भार्गव कैसे निपट पाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई खास दिक्कत पुष्यमित्र भार्गव को आने वाली नहीं है। संगठन की पसंद है, संघ की पसंद है, विजनरी है, सबके साथ तालमेल बिठाकर काम कर लेते, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई ऐसी समस्या आने वाली है। बहरहाल तमाम सारी बातों पर हमने चर्चा की और चुनाव का एक पोस्ट इलेक्शन जिसको कह सकते हैं व्यू जो है वो अरविंद तिवारी जी का जाना निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका मेयर इन काउंसिल के गठन को लेकर होगी। एक बड़ा फैसला उससे निकल कर आएगा। तमाम सारी बातें महापौर कैसे काम करेंगे, क्या होगा, यह सब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और अरविंद तिवारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।